श्री प्राणनाथ कृपालो भजो भव जनित ताप निवारणं करितारतम्य प्रकाश धरितन् अखिल विश्व उदाहरणं श्री ब्रह्म ज्ञान निधान गुण निधि शुभ सुमंत्र प्रचारक निज कहे तो प्रकाश करिभव सुखद धर्म प्रचारकं भजो पंचरूप समान्वितं अति परम प्रेम सुभाषणं हरिदेव रूपलौकिकामृत चरितनो तनोराजनं श्री पार ब्रह्म स्वरूप गुरु जग प्रगट तारण कारणं जन प्रेमने वनिवाहने पन हृदय निसलधारणं भजो ईश्वरे सकृपायतन प्रभु श्री विजया अभिनंदनं श्री योगीराज मुनीश सबकलि समोहनि कंदनं ब्रजमाहि कृष्ण स्वरूप धरि शिशु चरित प्रेम सुहावनं करिरास हास विलास बहुविध प्रिय के मन भावनं पुनियाई जाग निरास करि निज जनन मोह विनाशनं निज धाम धाम विलास सुखदय सकल सुंदर भाषणं सो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु मम हृदय मंदिर भावनं यह बार बार बिलो की छवि मन मुदित हो तरु पावनं करि बार बार प्रणाम नमिर गत पादुन नवाम्बुजं धरिशीष ऊपर रेणु पदनित रटत कृष्ण पदाम्बुजं आनंद कंद बिलोके फलपुट युगल रूप भजाम्यहं श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रियगण रवि सहस्रनमाम्यहं श्री प्राणनाथ कृपालु भजो भाव जनित ताप निवारणं करितारतम्य प्रकाश धरितनु अखिल विश्व उदाहरणं अखिल विश्व उदाहरणं जय शरणं धनि जय
शरणा जय शरणं धनी जय शरणं श्रीराज श्यामा जय शरणं श्रीराज श्यामा जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं श्री कृष्ण श्यामा जय शरणं श्री कृष्ण श्यामा जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं अक्षराधित धनी जय शरणं अक्षरातीत धनी जय शरणं अखण्ड आनन्द जय शरणं अखण्ड आनन्द जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं धनी पूरण ब्रह्मा जय शरणं धनी पूरण ब्रह्मा जय शरणं सतचिदानन्द जय शरणं सतचित आनन्द जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं प्रभु प्राणनाथ जी जय शरणं प्रभु प्राणनाथ जी जय शरणं निज ज्ञान दाता जय शरणं निज ज्ञान दाता जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं जय शरणं धनी जय शरणं निज नाम दाता जय शरणं निज ज्ञान दाता जय शरणं निज धाम दाता जय शरणं निज धाम दाता जय शरणं निज आनन्द दाता जय शरणं निज आनन्द दाता जय शरणं जय शरणं धनी 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 जय शरणं श्रीराज श्यामा जय शरणं श्रीराज श्यामा जय शरणं श्री कृष्ण श्यामा जय शरणं श्री कृष्ण श्यामा जय शरणं श्रीराज श्यामा जय शरणं श्रीराज श्यामा जय शरणं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री सतगुरु महाराज की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की
गुरु जी मंगलदास महाराज की। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी मंगलधाम में एकत्रित होकर के अपनी भक्ति, अपना भाव, अपनी श्रद्धा परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण के चरणार बिंद में अर्पित कर रहे हैं। यह कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 5239वां कृष्ण का जन्म उत्सव है। देखिए, आज से 5239 साल पहले कृष्ण मथुरा मंडल में प्रकट हुए। तब से लेकर के प्रति वर्ष कृष्ण जन्म का उत्सव सारे भारत में मनाया जाता है। मात्र भारत में नहीं, नेपाल में, विदेशों में, जहां जहां हिंदू हैं, सर्वत्र कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। मंगलधाम में भी प्रतिवर्ष हम लोग भव्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पर श्रावण मास कथा सत्र के अंतर्गत 1 महीने से लगातार श्रीमद् भागवत का आप लोग रसपान कर रहे हैं। अब महात्म्य के 4 अध्याय बचे हैं। भागवत की कथा तो कल ही पूरी हो गई। ये स्कंद पुराण अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भागवत का महात्म्य का कुछ अंश आपके समक्ष रखेंगे। भागवत कौन सुनता है? भागवत के महात्म्य में कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविदाय ही तदोदयते का। जिसका पूर्व जन्म का भाग्य का उदय हुआ वही मंदिर आएगा, वही भागवत सुनेगा और वही सत्संग में बैठेगा। उसी के अज्ञान से उत्पन्न पापों का नाश हो जाएगा। उसी के जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी। जिसका पूर्व जन्म का पुण्य नहीं उदय हुआ वो सड़कों पे घूमता रहेगा। वो मंदिर में आ नहीं सकता, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह आने के लिए भी उनकी कृपा बरसना जरूरी है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आज यह मंदिर में आए। तो मान लो कि आपके पूर्व जन्म का पुण्य का उदय हो चुका है और हमेशा आप सत्संग करें, भजन करें, कृष्ण कथा का श्रवण करें और भक्ति को जीवन में भरने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कौन है, इस संबंध में भागवत में कहा गया कि भगवान के कई अवतार होते हैं। अंशांश अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार। तो अंशांश अवतार में मारीच इत्यादि आते हैं। अंश अवतार में ब्रह्मा जी आते हैं। आवेश अवतार में परशुराम जी आते हैं। कला अवतार में
कपिल और कुर्म आते हैं, पूर्णाहुति राम, हरि, नारायण इत्यादि आते हैं, और परिपूर्ण अवतार तो साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही है। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सब अंश अवतार, कला अवतार, अर्ध कला अवतार, कृष्ण परिपूर्णतम है। इसलिए ऐसे परात्पर श्री कृष्ण को समझना यही भागवत का रहस्य है, यही भागवत का महात्म्य है। तो यहाँ पर उस सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चांता सुख विवर्षिणे विश्वोद्भवस्था न निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। इस प्रकार से स्कंद पुराण में श्री कृष्ण की स्तुति की गई। हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, आप सौंदर्य और माधुर्य एवं गुण के सागर हैं। आप सबको आकर्षित कर लेते हैं और सदा सदा अनंत सुख की वर्षा करते हैं। आप शक्ति के स्वरूप हैं, आप ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। हम आपकी भक्ति करते हैं और आपके जीवन में कथा रस का आस्वादन नित्य निरंतर करके आपको सदा सदा प्रणाम करते हैं। एक रोज सौनकादि ऋषियों ने सुत जी से पूछा कि सुत जी महाराज ये बताइए कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को जब मथुरा मंडल का शासक बनाया गया तो उन्होंने कैसे शासन व्यवस्था चलाई, इस विषय में भी कुछ प्रकाश डालें। तो सुतजी महाराज कहने लगे कि जब वज्रनाभ मथुरा के राजा बनाए गए तो उस तरफ परीक्षित भी उस समय राजा थे, हस्तिनापुर में परीक्षित थे। उस समय परीक्षित ने सोचा कि वज्रनाभ को जाकर के कुछ मदद करनी चाहिए, तो वो हस्तिनापुर से चल करके इंद्रप्रस्थ से चल करके मथुरा में आ गए। तो मथुरा में वज्रनाभ ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, प्रेम से आलिंगन किया और कहने लगे, महाराज परीक्षित, आपके पिता ने ही तो मुझे ये धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, पर वो तो रहे नहीं, वो तो चक्रव्यूह में फंस गए। अभिमन्यु क्या करें? फिर कहते महाराज आप पधारे, बड़ा अच्छा हुआ। तो परीक्षित कहने लगे, हे वज्रनाभ, माताओं की सेवा करो, क्योंकि श्री कृष्ण के धाम जाने से कुछ माताएं तो साथ में चली गई, पर जो माताएं रह गई है 16,000, वो तो अपने प्रभु की याद में रो रही हैं। उनके आंसू कौन पूछेगा? तुम ही तो एकलौते बेटे हो, बाकी सब यदुवंशी तो ऋषि के श्राप से समाप्त हो गए, तुम अकेले हो माँ। 16,000 माताओं के आंसू पूछने वाले, इसलिए हमेशा माँ की सेवा करो और ये मथुरा मंडल में अच्छी तरह राज्य व्यवस्था करो, सुंदर रीत से यहाँ का संचालन करो। तो वज्रनाभ कहते हैं, महाराज परीक्षित, यहाँ तो कोई जनता नहीं है। जब से नंद बाबा और गोपों की मृत्यु हो गई, वे स्वधाम लौट गए, उसके बाद सारे ब्रजवासी यहाँ से बिखर गए, यहाँ कोई नहीं है, सुनसान लगता है। जनता के बिना मैं कैसे शासन करूंगा? तो उस समय चिंतित हो रहे थे। तो नंद बाबा के ग्वालों के गुरु महर्षि सांडिल्य जी वहां आकर के पहुंचे और कहने लगे, वज्रनाभ चिंता न करो, राजा परीक्षित चिंता न करो, मैं कहता हूं ब्रज भूमि शून्य भूमि नहीं है, क्योंकि ब्रज का अर्थ ही होता है व्यापक होना। तो यहाँ तो कृष्ण कण कण में व्यापक है। दिव्य दृष्टि से देखो तो कृष्ण यहाँ से कहीं बाहर गए नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छते, वृंदावन को छोड़ करके कृष्ण तो एक पांव भी आगे नहीं जाते, तो कृष्ण तो यही है।
इसलिए प्रेम में डूब करके कृष्ण को देखने की कोशिश करो, ये तो उनकी लीला भूमि है। फिर इस प्रकार से शिक्षा देते हुए कहते हैं, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता नाम पदम अव्ययम। कृष्ण तो गुणातीत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सदानंद स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, उनका ध्यान करो। फिर आगे आकर के कहते हैं, लीलैवाद विदा तस्य वास्तवे व्यवहारिके वास्तवे तत्स्वयं वेद्या जीवानां व्यवहारिके आद्य बिना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगः क्वचित। कृष्ण की दो प्रकार की लीला है। प्राणनाथ जी ने कहा कृष्ण की 3 प्रकार की लीला है। सांडिल्य ऋषि बोल रहे हैं कृष्ण की 2 प्रकार की लीला है। एक व्यावहारिक लीला है जो जगत में करते हैं, एक वास्तविक लीला है जो अपने आत्माओं के साथ करते हैं, महान आत्माओं के साथ। स्वसंवेद्या, स्वयं अपने को जानने वाली विद्या और ज्ञान के साथ अपने धाम में लीला करते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कृष्ण का स्वयं सिद्ध लीला परम धाम में होती है, व्यावहारिक लीला ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोष में होती है। कृष्ण के 2 स्वरूप का पता लग गया। फिर उसके बाद ऋषि सांडिल्य बहुत कुछ वज्रनाभ को संदेश देते हैं कि हृदय में भगवान को याद करो, भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद ऋषि सांडिल्य ने कहा कि देखो वज्रनाभ, यही तो गोवर्धन है, और ये दीर्घपुर है, ये मथुरा है, ये महाबन है, ये नंदीग्राम है, ये बरसाना है, ये सारे स्थान, यहाँ पर बस्ती बसाना होगा, प्रजाओं को रखना होगा। और कृष्ण ने जहां जहां लीला की, ये पावन भूमि की सुरक्षा करनी होगी। वज्रनाभ, ये तुम्हारा काम है। तो राजा परीक्षित भी कहने लगे, वज्रनाभ यदि तुम्हारे पास जनता नहीं है तो मैं हस्तिनापुर से और दिल्ली से बड़े बड़े सेठ और साहूकार भेज देता हूं मथुरा के लिए। जगह जगह व्यापारियों को बसाओ, जनता को बसाओ। और जहां जहां प्रभु ने लीला की है, मैं तो प्रभु का भक्त हूं, गर्भवास में उन्होंने मेरी रक्षा की है, इसलिए ऐसे प्रभु के लीला भूमि के बचाव के लिए मैं अवश्य ही तुमको जनता भी भेजूंगा, सेठ साहूकार भी भेजूंगा। और हर जगह तुम सुंदर सुंदर कुंड बनाओ और वहां पर हरियाली से भर दो, वहां पर सुंदर सुंदर तीर्थ बना दो। जहां जहां प्रभु ने लीला की है सब जगह तुम अच्छा अच्छा सुंदर व्यवस्था कर दो, जनता अपने आप ही दर्शनार्थ आती रहेगी और कृष्ण की महिमा युगों युगों तक बढ़ती रहेगी। उसके बाद एक रोज वज्रनाभ ने देखा कि माताएं 16,000 तो रो रही हैं, आंखों में से आंसू गिराते रहते, कभी चुप होती नहीं, उनके आंसू थमते नहीं। तो फिर एक यमुना कालिंदी नाम की एक माँ है जो कभी रोती नहीं है। बस एक माँ नहीं रोती है, बाकी 16,000 माँ रो रही है। तो 16,000 माँ ने कालिंदी से आकर के कहा कि बहन कालिंदी, तुम भी श्री कृष्ण की सखी हो, तुम तो कभी रोते नहीं और हमारे आंखों से आंसू नहीं थमते, क्या कारण है? तो कालिंदी कहने लगे, मैं तो राधा की सखी हूं, इसलिए मैंने राधा की आराधना कर ली है। मैंने राधा की आराधना करके राधा स्वरूप को हृदय में बसा लिया है, इसलिए जो राधा को धारण करता है कृष्ण स्वयं चले आते हैं। कृष्ण के लिए कृष्ण का कभी वियोग होता नहीं, कृष्ण तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। इसलिए राधा की आराधना करने से चंद्रावली भी अपने आप चल करके आई और सब कुछ कृष्ण का सुख मुझे अंदर ही अंदर मिल रहा है। मैं ध्यान लगाती हूं तो हर प्रकार से कृष्ण होने का अनुभव मुझे होता है। इसलिए हे देवियों, हे बहनों, आप लोग भी राधा तत्व को समझो और राधा को धारण करोगे तो कृष्ण स्वयं चल करके आएंगे, नहीं तो राधा के बिना श्याम आधा, जहां राधा नहीं है तो कृष्ण भी आधा हो जाते हैं। इस प्रकार से जब समझाया
तो सब के सब 16,000 श्री कृष्ण के द्वारिका से आए हुए रानियां भी राधा की आराधना में लग जाती हैं। और जहां राधा की आराधना हो रही थी तो सबने एक बार कहा कि उद्धव जी जो ब्रज में गोपियों को ज्ञान का संदेश लेकर के आए थे, वो उद्धव के दर्शन कहां पर होंगे? कालिंदी ने कहा सत्संग करो, कीर्तन एकाग्र होकर के करते रहोगे तो उद्धव जी भी प्रकट हो जाएंगे। तो सबने मिलकर के राधा नाम का कीर्तन प्रारंभ किया। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। इस प्रकार से राधा नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया तो नाचते हुए गाते हुए उद्धव जी भी पहुंच गए और वो भी गाने लगे राधे राधे कृष्ण राधे। तो उद्धव के दर्शन करके कृष्ण के ही दर्शन करने का अनुभव हुआ, क्योंकि मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। कृष्ण कहते हैं जहां मेरे भक्त हैं वहीं मैं हूं, जहां मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं वहीं मैं उपस्थित हो जाता हूं। क्योंकि एक बार नारद जी जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, तो एक वृक्ष के नीचे एक योगी बैठ करके तपस्या कर रहा था। तो नारद जी को पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु के धाम में जा रहा हूं। तो योगी ने कहा प्रभु से पूछना, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा हूं, वर्षों बीत गए तपस्या करते हुए, प्रभु के साक्षात दर्शन नहीं हुए। अब आगे कितने वर्ष तक तपस्या करनी होगी और प्रभु दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा ठीक है। कुछ आगे बढ़े तो दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरा तपस्वी बैठा हुआ है, वो भी यही बात कहता है कि प्रभु कब दर्शन देंगे। तपस्या करते हुए वर्षों बीत गए। नारद ने कहा मैं जरूर पूछ करके आऊंगा। नारद जब प्रभु के धाम में गए, बातचीत हो गई। फिर बाद में कहा कि दो भक्तों ने आपसे कुछ पूछा है प्रभु। एक पहले वाला भक्त भी वृक्ष के नीचे था, उसने कहा कि अब कितने और वर्ष आपकी साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी, तब आप दर्शन देंगे। कृष्ण ने ध्यान लगाया और कहा उस साधक को, योगी को बोलना, ये तो एक जन्म ही वो तपस्या कर रहा है, 3 जन्म तक लगातार तपस्या करेगा तो मैं जरूर दर्शन दूंगा। तो दूसरा तपस्वी को क्या कहना प्रभु, दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरा तपस्वी भी बैठा हुआ था। कृष्ण ने ध्यान लगाया और कहा उसको कह देना वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक तपस्या करेगा तो मैं जरूर मिल जाऊंगा, जरूर दर्शन दूंगा। नारद ने सोचा प्रभु भी पक्षपात करते हैं,
एक समान वृक्ष के नीचे बैठे हुए दो तपस्वियों को दो दो तरह दर्शन देने का ढंग, एक के लिए केवल 3 जन्म और दूसरे के लिए जितने पत्ते उतने जन्म, ये क्या बात है। नारद आए, पहले वाला तपस्वी मिला तो कहता है प्रभु ने क्या कहा मेरे लिए, नारद जी जल्दी से बताइए। नारद जी ने कहा प्रभु ने यही बताया कि ये तो एक योनि में तुम तपस्या कर रहे हो, ऐसे ही 3 योनि तक लगातार तपस्या करोगे तो प्रभु जरूर दर्शन देंगे। इतना नारद जी ने कहा था, उस तपस्वी को तो गुस्सा आ गया, कहने लगा मुझे ऐसा दर्शन नहीं चाहिए, इतना कष्ट उठा रहा हूं और इस जन्म में दर्शन नहीं देंगे, 3 जन्म तक मैं तपस्या करूंगा, नहीं चाहिए मुझे दर्शन, मैं घर को चला गया। गुस्से में घर के तरफ वापिस चला गया। तो नारद जी दूसरे तपस्वी के पास पहुंचे और वो भी पूछता है नारद जी देवर्षि जी कहिए ना भगवान ने मुझे क्या संदेश भेजा। तो नारद जी ने सोचा पहले वाले को ही इतना गुस्सा आया तो इसको कितना गुस्सा आएगा। नारद जी थोड़ा दूर खड़े हो गए और कहने लगे अरे योगी तपस्वी सुन ले, वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना उतने जन्म तक तपस्या करोगे तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। इतना कहा करके नारद जी और दूर भाग करके खड़े हुए और देखते हैं तो वो तो मस्ती में नाच रहा है, झूम रहा है कि धन्य है प्रभु, दयालु प्रभु, आपने वचन तो दे दिया, उतने जन्म मैं भोग लूंगा, तपस्या कर लूंगा। आपने मुझे याद किया, मैं तो एक धरती के साधारण जीव भी नहीं हूं, पर आपने दया करके दर्शन देने का वादा किया, मुझे और क्या चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंते, इस प्रकार से गाता रहा। नारद जी दूर खड़े होकर के देखते हैं, देखो इसको तो जरा भी गुस्सा नहीं आया। थोड़ी देर संकीर्तन करता रहा तो श्री कृष्ण तो आकाश मार्ग से चल करके उसके पास भी पहुंच गए। वो आंखें बंद करके भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, ध्यान में मग्न हो रहा है। तो नारद जी ने भगवान के पास जा करके कहा कि भगवान अभी आना था तो मेरे साथ झूठा संदेश आपने क्यों भेजा। तो कृष्ण कहते हैं नारद तुम नहीं समझ रहे हो, अगर योग के मार्ग से तपस्या के मार्ग से मुझे पाना चाहता तो वृक्ष में जितने पत्ते उतने जन्म तक उसको गुजारना पड़ता, पर इसने योग का मार्ग छोड़ करके भक्ति का मार्ग अपना लिया। जैसे तुमने संदेश दिया ना, इसने योग को छोड़ दिया और मेरा भजन करने लगा, मेरा संकीर्तन करने लगा, मेरे नाम का जाप करने लगा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद जहां मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं वहां तो मैं उपस्थित हो जाता हूं। तपस्या के मार्ग से मैं जल्दी नहीं मिलता, भक्ति के मार्ग से मैं पल भर में मिल जाता हूं, क्षण भर में मिल जाता हूं, ये मेरा वादा है। तो उद्धव जी वहां पर आ गए। जहां उद्धव आ गए तो कृष्ण आने का अनुभव हुआ और उद्धव जी ने भी सारे श्री कृष्ण की 16,000 जो रानियां थे उन सबको भक्ति का मार्ग, कृष्ण की महिमा, कृष्ण की भक्ति हर प्रकार से कैसे की जा सकती है, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और कृष्ण की भक्ति से ही इस संसार के अंतर्गत हम तर सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की भक्ति करते हैं, पर यहाँ उद्धव कहते हैं कि मेरे गुरु बृहस्पति ने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कृष्ण के ही अंश हैं। कहते हैं इच्छा सक्र यदा कृष्णो माया पुरुष रूप धृक ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि रजसत्वतमो गुण, रजगुण सतगुण तमगुण के अवतार ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कृष्ण के ही अंश से इस संसार में सृष्टि करने के लिए आते हैं।
इसीलिए उस परात्पर श्री कृष्ण को जानो जो त्रिदेव से भी परे रहते हैं। इस प्रकार से उनके गुरु बृहस्पति ने जो बताया था वो भी बता दिया और कहा 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। पर कृष्ण भक्ति करोगे तो 5वीं मुक्ति मिलेगी, कैवल्य मुक्ति। उसमें लय नहीं होगा। कृष्ण के चरणों में गोपी भाव से, सखी भाव से आप जागते रहोगे, उनकी भक्ति करते रहोगे। उसी भक्ति को परम धाम की भक्ति अथवा परम धाम की मुक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश भी कृष्ण भक्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत सुना करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कभी विष्णु भगवान भागवत करते हैं तो 1 महीना लक्ष्मी जी सुनती है, कभी लक्ष्मी जी भागवत करती है तो विष्णु भगवान 2 महीने तक सुनते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति में खो जाते हैं। और लक्ष्मी जी कथा करती है तो उनको सृष्टि पालन का कोई दायित्व नहीं है, इसलिए 2-2 महीने कथा करती है। भगवान शंकर भी ये भागवत का श्रवण करते हैं, सारे देवी देवता भागवत का श्रवण करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को चाहे सप्ताह रूप में श्रवण करो, चाहे मासिक पारायण के रूप में श्रवण करो, चाहे वर्षों वर्ष लगा करके श्रवण करो, श्रीमद् भागवत तो फलदायी है, इससे फल मिलता रहेगा। इसलिए भागवत करने के बाद कीर्तन भी करें, श्रीमद् भागवत का रसपान हो जाएगा, कलिजुग का सारा भय दूर हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण कलिजुग में भागवत में बैठे हुए हैं। फिर इस प्रकार से श्री कृष्ण के नित्य धाम की चर्चा, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा सब कुछ बताने के बाद फिर श्रोता और वक्ता के लक्षण भी बताते हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रोता प्रवर श्रोता, अवर श्रोता, उत्तम श्रोता, अधम श्रोता होते हैं। कोई चातक श्रोता, कोई हंस श्रोता, कोई सुख श्रोता, कोई मीन श्रोता, और कोई ब्रिका, कोई भरोंडा, कोई ब्रीस, कोई उष्ट, तरह तरह के श्रोता होते हैं। पर उत्तम श्रोता, प्रवर श्रोता ही परमात्मा को पा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें उद्धव जी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और बताते हुए फिर कहते हैं कि श्रोता को कैसे होना चाहिए। वो कहते हैं वक्ता के सामने बैठें और बीच में कोई बात न करें, भगवान की लीला कथा सुनने की इच्छा रखें, अत्यंत कुशल होकर के श्रवण करें, नम्रता से सुने, हाथ जोड़ करके सुने, शिष्य भाव से उसको ग्रहण करें और श्रद्धा के साथ हृदय में धारण करें। जो कुछ सुना है बारंबार चिंतन करें, और कहीं कृष्ण भक्त मिल जाए तो उनको सुनाने का प्रयास करें। फिर कहते हैं वक्ता कैसा होना चाहिए। कहते हैं वक्ता ऐसा होना चाहिए कि हर प्रकार से उत्तम गुणों से संपन्न होना चाहिए, भगवान में मन लगाए हुए रहे और हमेशा किसी वस्तु की अपेक्षा न करे, और सबके साथ सुहृद व्यवहार करे, सबके ऊपर दया करे, और युक्ति युक्त से तत्व ज्ञान का बोध कराए, ज्ञान सुनाने में चतुराई व्यक्त करे, और मुनि के समान हो करके सबके साथ सुंदर रीत से कथा रस का पान कराते रहे, अच्छा व्यवहार करे, उसको सही अर्थ में वक्ता कहा जाता है। फिर इस प्रकार से तीनों गुण, 3 प्रकार की भागवत होती है, रजोगुणी भागवत, सतगुणी भागवत, तमोगुणी भागवत। तो कहते हैं रजोगुणी भागवत में बहुत व्यवस्था करके, बहुत ज्यादा प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था धूमधाम से की जाती है। सतगुणी भागवत में सात्विक रीत से सरल ढंग से कथा होती है, और तमोगुणी भागवत आज कथा हुई, कल कथा ही नहीं हुई, परसों हुई, कोई दिन हुई, कोई दिन नहीं हुई, ऐसे भी होती है। फिर कहते हैं भागवत केवल भारत में सुनने की बात नहीं है, भारत के सीमाओं को लाग करके ये 7 द्वीप में श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए, क्योंकि ये भवरोग की औषधि है। इस औषधि को हर एक पान करेंगे तो श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के चरणामृत को पीना, भगवान की पूजा करना, भगवान के वांग्मय स्वरूप भागवत की आराधना करना और गुरु की पूजा करना, यही तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
और श्रीमद् भागवत पाठ करते समय मौन रह करके पाठ करें। दूध दही खीर का भोग व्यंजन बनाएं, जो भगवान श्री कृष्ण को दूध बहुत ज्यादा प्रिय है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पे शयन करें, कभी क्रोध न करें और ज्यादा लोभ भी न करें। हर प्रकार से त्यागी बन करके प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा करें। कथा के अंत में कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गुरुजनों को वस्त्र दान करें, आभूषण इत्यादि दें, बन सके तो गोदान करें। इस प्रकार से मनुष्य जो भागवत कराता है और भागवत का आस्वादन करता है, उसको स्त्री, घर, पुत्र, राज्य, धन या अभिष्ट मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और सबसे फल में भी महाफल है मोक्ष फल। मोक्ष फल की पता भी श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही प्राप्त होती है। तो आकर के अंत में कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। कृष्ण के चरणारविंद प्राप्ति कराने वाला, प्रेम रूपी फल देने वाला श्रीमद् भागवत रूपी यह शास्त्र कलियुग में सुखदेव मुनि महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। ये अमर शास्त्र है, अखंड शास्त्र है, सबको पावन करने वाला शास्त्र है। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतम पठित या पुमान सोपि संसारान मुंचते के मुताखिलम। जो एक श्लोक में भागवत पढ़ता है, आधा श्लोक में पढ़ता है, नित्य प्रति भागवत का जो आस्वादन करता है, वो मनुष्य संसार सागर से तर करके प्रभु के धाम में चला जाता है। असक्तो नित्य पठेत मासे वर्षे पीवैकदा पालयन्यमन भक्ता श्रीमद् भागवतम पठेत। तो जैसे भी मनुष्य है, नित्य पाठ भागवत का करे, सप्ताह करे, महीना में करे, वर्षा में करे, जब भी भागवत का पार पूर्ण करे तो भव सागर से तर जाएगा, परमात्मा के चरणारविंद को प्राप्त करेगा। ये 4 अध्याय में स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य लिखा गया था, सारांश में मैंने आपके समक्ष रखा। अब इस बार रात्रि को कोई कार्यक्रम नहीं है, दिन में ही इसी समय 5:30 बजे तक हम लोग सारा कार्यक्रम समापन करने वाले हैं। तो आज हम अभी कृष्ण को आह्वान करके बुलाते हैं। प्रतिवर्ष जो मैं भजन गाता हूँ यहाँ से गाऊंगा, आशा है आप सब लोग सब मिलकर के उसको दोहराएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे के, समस्त सुंदर साथ के। तो प्यारे भक्तजन, मैं भागवत का वेत्ता तो नहीं हूँ, पर भागवत का अध्येता जरूर हूँ। गुरु महाराज मंगलदास के चरण शरण में बैठ करके जो भागवत सीखने का मौका मिला था, उसी का रसस्वादन आप सबको 1 माह तक कराया गया। 32 दिन कथा हुई, आज 33वां दिन है। आप लोगों ने कथा श्रवण करके जीवन को धन्य बनाया और मुझे भी कथा रस में डूबने का मौका मिला। बहुत ही आनंदवर्धक ये कथा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम सब मिल करके श्री कृष्ण को बुलाते हैं। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। ये विश्व सारा तेरा खिलौना, तेरा खिलौना। ये विश्व सारा तेरा खिलौना, तेरा खिलौना। अपने भक्तों
करते हैं निस दिन ध्यान ओ प्रभु पार लगा दे। करते हैं निस दिन ध्यान ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों राधे। प्रणाम अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुम्हें लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। हम अनाथ प्रभु तुम मुक्ति दाता, तुम मुक्ति दाता। हम हैं अनाथ प्रभु तुम मुक्ति दाता, तुम मुक्ति दाता। तुम हो सभी के भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। मोह सभी के भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। बारंबार तुझको प्रणाम ओ प्रभु पार लगा दे। जय हो। बारंबार तुझको प्रणाम ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुम्हें लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। ये सारे जग के आशाएं छोड़ के, आशाएं छोड़ के। ये सारे जग के आशाएं छोड़ के, आशाएं छोड़ के। नाता हमारे तुम संग जोड़ के, तुम संग जोड़ के। नाता हमारे तुम संग जोड़ के, तुम संग जोड़ के। सुन लो ए बंसी है श्याम अब तो दर्शन दे। सुन लो ए बंसी गान अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुम्हें लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ पार लगा दे। भक्तों के बिनते सुन लो कन्हैया, सुन लो कन्हैया। भक्तों के बिनती सुन लो कन्हैया, सुन लो कन्हैया। पार लगा दो डूबी है नैया, डूबी है नैया। पार लगा दो डूबी है नैया, डूबी है नैया। जपते हैं तेरा ही नाम ओ प्रभु ताली। लगा दे। जपते हैं तेरा ही नाम ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुम्हें लाखों प्रणाम ओ प्रभु दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुम्हें लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान ओ प्रभु पार लगा दे। ओ प्रभु पार लगा दे। ओ प्रभु
प्रभु पार लगा दे, ओ प्रभु पार लगा दे, ओ प्रभु पार लगा दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय, भक्तर भगवान भगवान की जय, आज के आनंद आनंद की की जय। प्रणाम।